और अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से ये पूरे आयोजन के एक तरह से आयोजन करता माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। वन एवं पर्यावरण मंत्री आपके अपने यहाँ के पूर्व विधायक और आपकी उपस्थिति बता रही है कि आने वाले चुनाव में आपके पुनः जनप्रतिनिधि बनेंगे। जोरदार तालियां रामनिवास रावत जी के लिए। कृषि क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे हमारे मित्र माननीय एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना के हमारे इस नेता का शिवमंगल सिंह सुमन, मेरे अपने उज्जैन के कवि थे, अब ये शिवमंगल हमारे तोमर जी, जोरदार तालियां बजाओ अपने लोकप्रिय सांसद जी के लिए। मंच पर विराजमान गुड्डी बाई आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र जाट जी, सीताराम आदिवासी सीताराम जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए भी बजाएं भाई। बाबूलाल जी मेवारा, कहाँ बाबूलाल जी? जोरदार मेवरा जी के लिए। महावीर सिंह जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, नरेंद्र बिरथरे जी, कैलाश सिंह भारती जी, राकेश मवई जी, सब पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच के लिए, जो कि मुझे भी जल्दी जाना है, हमारा समय हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाएं। श्योपुर की धरा को प्रणाम और विजयपुर की माटी को नमन। पिछली बार आए तो रात की 10:30-11 बजे गए थे, लेकिन छिमछिमा हनुमान मंदिर में गए तो ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। इतना पवित्र धाम कहीं देखा नहीं अपन। ऐसा लगा वाकई में भगवान सीधे आशीर्वाद दे रहे हैं, एहसास होता है। और आज तो ये विजयपुर की धरती, पूरा प्रदेश एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थान पर, जहां लाडली बहनों के माध्यम से 25,000 कहते किसको हैं, और लगभग 1,29,00,000 बहनों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना। आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसा लगा आज ही राखी बन गई। और राखी ये केवल 2 धागे का मुद्दा नहीं है, बहन और भाई के बीच का रिश्ता। ये जवाबदारी से कहता हूं, जिस घर में बहन नहीं होती है, जिस घर में माता बहनों का अभाव होता है, उस घर के घर वालों से पूछो, ऐसा लगता है कि दिन में अंधेरा हो गया। माता बहनों से घर की जो रौनक होती है, जो आनंद आता है, घर की मर्यादा रहती है। हम सब मिलकर के ये माता बहनों का आशीर्वाद पाने के आकांक्षी है। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे। एक नहीं कई उदाहरण है हमारे सामने। हमारे अपने बड़े बड़े युद्ध में, बड़े बड़े झगड़ों में केवल राखी धागा का संबंध बन गया, सारे संकट खत्म, आपस में जीवन भर का संबंध बन जाता है। और हमारी तो परंपरा ही ऐसी है, सगे भाई बहन को तो सब बांधते हैं, लेकिन राखी धागा का संबंध के लिए परिवार, समाज, गांव, नगर सबसे ऊपर स्थान है। किसी भी स्थिति में कहीं भी रक्षाबंधन हो जाए तो आपस में ऐसा बंधन बनता है कि पीढ़ियों तक, आगे तक याद रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सावन के महीने में बहनें कहां कहां से आई। ऐसा लग रहा मैं कुंभ की नगरी से आता हूं, उज्जैन तो कुंभ है। आज बहनों का कुंभ हो गया उज्जैन के बजाय विजयपुर में। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये जनसैलाब, आपकी यहाँ उपस्थिति, ये 2 कारण से बहुत महत्व रखती है। एक कारण हमारे अपने समाज में, हमारे अपने संस्कार में त्योहारों को साथ में मनाने का जो आनंद है, अपने घर में तो सब मना लेते हैं, लेकिन सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनते हैं
उन त्योहार का आनंद अलग होता है। और त्योहार तो कहते हैं हमारे यहाँ कि 12 महीना और 13 त्योहार, क्या होली, क्या दिवाली, इन त्योहारों का अपना मजा है। लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा आनंद अगर आता है तो रक्षाबंधन का आता है। यह त्योहारों का राजा होता है। इस त्योहार से किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई होड़ नहीं हो सकती। और त्योहार में तो और आनंद आ गया। आज जब यहाँ पे 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपए तो आपके गए खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रुपए की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से यहीं से गए। रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख के रक्षाबंधन के पहले आज जो 250 रुपए दिए हैं, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है, नारी सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय से पूरे प्रदेश में एक बार माहौल बदला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार हमारे 2029 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्णय लिया गया, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारे यहां 50% आरक्षण नगर निगम, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय सबने आरक्षण दिया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ते हुए लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। जब ये उनने निर्णय किया, इसके अलावा भी कितने निर्णय किए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर गरीब के घर में गैस होना चाहिए। ये सपना अगर किसी ने देखा तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा। और हमने कहा है कि गैस की टंकी पहली बार के बाद थोड़ी महंगी पड़ती है, तो आज ही एक और निर्णय भी किया है कि हमारी बहनों के लिए जिन जिन का पंजीयन है, या लाडली बहना में, या उनके अलावा जिनके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, ऐसे प्रदेश की 40 लाख बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 450 रुपए की राशि उनके खाते में भी डालने का काम आज ही हुआ है और लगातार होगा। कई सारे लोग कहते हैं आप इतने पैसे दोगे, लोगों की आदत बिगाड़ोगे। अरे भाई, तुम जो कहते हो विरोधी दल के लोग, उनकी भावना वैसी हो सकती है। आप अंदाज लगाओ, हमारी सरकार के पहले 2004 के पहले पूरी 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, एक दो सरकार थोड़ा टाइम छोड़ दो, तो भी केवल 20,000 करोड़ की हमारी सरकार का बजट था। आज ये सरकार का बजट धीरे धीरे करके लगभग 3.5 लाख करोड़ का हुआ है। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? और आगे बढ़ के 5 साल पूरा होगा, हमने तय किया है। ये मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण बैठे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं। इस सरकार के माध्यम से 5 साल में ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है, 7 लाख करोड़ का। और उसके माध्यम से केवल पैसे का आकार नहीं बढ़ेगा, सबका जीवन स्तर बदलेगा। जैसे यहां इसी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, आगे आगर, इंदौर, देवास, मालवा तक पूरे क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से चंबल, कालीसिंध, पार्वती, इन नदियों के माध्यम से नदी जोड़ो अभियान के लिए जोरदार ताली एक बार फिर मोदी जी के लिए बजाइए, जिनके माध्यम से पूरा क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी, घर में बिजली और पीने का भी पानी, सब प्रकार के संसाधन के माध्यम से
राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर के 70,000 करोड़ के नए काम का भूमि पूजन करने वाली है। ये पूरा क्षेत्र, आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी जमीन मत बेचना, तकलीफ आए तो थोड़ा कर्जा कर लेना, थोड़ा जरूरत और कठिन पड़े भले मकान गिरवे रखना, लेकिन जमीन बचाना। आने वाले समय में यहाँ की जमीन हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं। खेती के माध्यम से और आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दूध उत्पादक सारे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने दूध उत्पादन के मामले में एदल सिंह जी के पहले हमारे अपने यहाँ के अभी मंत्री और पूर्व विधायक रामनिवास जी ने कहा है, हमारी सरकार ने तय किया है कि पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारी सरकार दे भी रही है। अरे गाय हो भैंस हो, घर में किसान की आमदनी के लिए नगद रास्ता उससे ही आता है। तो जो भी व्यक्ति घर में दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने में भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है। घर घर दूध, अरे इस देश की पहचान ऐसी थी, यहाँ दूध दही की नदियां बहती, ऐसे पुराने समय से जानते थे। आपके तो दूर नहीं है मथुरा, ऐसा कहते कि वहां की गाय चढ़ाते चढ़ाते भगवान भी यहां तक आते थे। ये गिर गाय की यहाँ हमने पिछली बार घोषणा की थी और आज भी 344 करोड़ से ज्यादा राशि के 158 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यहीं से किया जा रहा है, आपके अपने इस क्षेत्र के लिए। लगातार विकास के मामले में सरकार के माध्यम से जो जो आप कह रहे हो, लगातार काम कर रहे हैं। आज तो कृषि के और बाकी क्षेत्रों में छोड़ो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहां पर आजीविका मिशन की 10,300 करोड़ से ज्यादा की राशि के लोन हमने स्वयं सहायता समूह में दिए। जोरदार ताली बजाओ। 10,000 करोड़ किसको कहते हैं? और हमारी बहनों ने भी क्या उत्पाद बनाए, कोई तेल, कोई साबुन, कोई अलग अलग प्रकार के खिलौने। अपने अपने जीवन में स्वयं सहायता समूह एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने पंचायत ग्रामीण मंत्री जी के लिए। ये सारा काम एक के बाद एक, अब तो ड्रोन दीदी और उससे बढ़कर के भी हमारे अपने यहाँ पे आज लगभग स्वयं सहायता श्योपुर की बहनों के 2 समूह में 21 करोड़ की सीसीएल की राशि, 2 समूहों को 12 लाख और श्योपुर की 1,11,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 178 करोड़ रुपए की राशि 250 की डाली। कितना कहते हैं? जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? 1,11,000 बहनें अकेले श्योपुर की हमारी है। इस श्योपुर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 1,25,000 से अधिक बहनों को 450 रुपए की राशि आपके खाते में डाली गई। श्योपुर में बेटियों को 6,500 करोड़ की राशि डाली है। और अकेली लाडली बहनों की योजना बताता हूं, अभी तक लाडली बहनों की योजनाओं के माध्यम से 23 और 24 मिलाएं तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में डाली गई। ये राशि जा रही है बहनों के खाते में। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत अलग काम होता है। बहनें इसकी कीमत भी समझती है। भाई तो पैसा उड़ा दे, लेकिन बहन जीवन में कभी पैसा बिगाड़ती नहीं है। वो अपने पैसे से बाल बच्चे पालती है, किसी की स्कूल में फीस भरेगी, किसी के लिए दवाई लाएगी, कुछ न कुछ काम जरूर करती है। इसलिए मेरे विरोधी कितने भी कहते रहे, वो कहते योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। तुम रोते रहो, ये हमारी सरकार परवाह नहीं करेगी। बहन बेटियों की जो योजना चालू की है, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जितनी योजना चालू की है, प्रत्येक योजना चलती रहेगी। और आने वाले समय में अभी तो हमारा 15 अगस्त आ रहा, जोरदार ताली बजाओ तिरंगा अभियान के लिए। ये दिवाली, दशहरे, सभी त्योहार से बढ़कर त्योहार है। आजादी के रणबांकुरे ने अपने प्राणों की होली खेलकर
हमको ये मौका दिया है। हमारी सरकार 4 दिन तक लगातार तिरंगा अभियान चलाएगी, पूरा समाज जुड़ेगा, हर घर तिरंगा लगेगा। ये आह्वान मोदी जी का है और पूरा प्रदेश, पूरा देश मानेगा। जोरदार ताली बजाओ अपने तिरंगा अभियान के लिए। 19 तारीख को राखी बनेगी और ये जो राशि डली है, आज जाने वाली राशि से कोई मिठाई बहन खरीदेगी, कोई कपड़े खरीदेगी, कोई कुछ और सामान लेगी और 19 तारीख के दिन जैसे अपने सगे भाई को राखी बांधेगी तो मान के चलेंगे हमारी सरकार के सिर पे तिलक लग गया और आपका आशीर्वाद हमको मिल गया। इस बात की आकांक्षा है। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, अभी मुझे बताया गया कि यहां पर भी कुछ और काम बाकी रह गए। 400 करोड़ के काम तो पहले लिए हैं, अभी आपने और कहा है। हमारी सरकार इस मामले में उदार है। श्योपुर जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए माननीय विधायक पूर्व और माननीय सांसद ने जो जो मांगा सबका सब देने की घोषणा यहीं से करता हूं। कोई योजना कम नहीं होगी। 7 लोग मारे गए थे नाव में डूब करके सिप नदी पर। 30 करोड़ की लागत से उस पुल को भी बनाने की घोषणा यहीं से करने की बात करते हैं। तहसील मुख्यालय करहाल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाने की बात माननीय रामनिवास रावत जी ने की है। परीक्षण करा के दोनों को कराने की घोषणा यहीं से की जाती है। नवीन बिजली ग्रिड 3311 केवी के ग्राम बलावनी तहसील वीरपुर, नगरपुर विजयपुर में डाबीपुरा के पास तहसील विजयपुर, ग्राम भोजका तहसील कराल, ग्राम चिमलवानी तहसील विजयपुर, ये चारों स्थान पर नवीन केवी के विद्युत उपकेंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। इधर आनंद नहीं आया? जरा जोर से ताली वाली बजा के बताओ तो आगे बोलूं, नहीं तो यही खत्म करूंगा। मेरे को तो लिस्ट लंबी दी है। आप में से हमारे माध्यमिक हाई स्कूल सुनवई और अरोद को हाई स्कूल में उन्नत किया जाना है। परीक्षण करा के इनको भी उन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी पर बांध का निर्माण, ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर बांध का निर्माण। अरे अब कितने कराओगे भाई, बहुत सारे हो गए। जोरदार ताली बजाओ, परीक्षण करके इनको भी देखा जाएगा। अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन आपने मांगे हैं, मैं परीक्षण करा के सारे सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। जब सबको दे रहे तो छिमछिमा हनुमान जी कैसे रह सकते हैं? छिमछिमा हनुमान जी में भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छिमछिमा हनुमान जी पर भी 1 करोड़ की राशि विकास के लिए वहां देने की घोषणा भी यहीं से की जाती है। बोले हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विजयपुर। इतनी सौगातें हमारे समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बड़ा क्षण है हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। फिलहाल इस समय स्मृति चिन्ह से पहले आपको बता दूं कि लोधी बांध स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों द्वारा लोधी बांध स्वीकृत होने पे माननीय मुख्यमंत्री जी का माला से आभार व्यक्त करेंगे। उनका अभिवादन करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस समय लोधी बांध के स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस समय धन्यवाद, आभार। विकास की अनवरत गति आगे बढ़े, समृद्ध रहे, गौरवशाली मध्य प्रदेश रहे, इस बात के संकल्प के साथ इस समय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत। एक एक हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। आपके अपने लाडले नेता, आपके अपने भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का ये संकल्प है। बहुत बड़ा क्षण है। देखिए उनका अभिवादन लोधी बांध के स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों के द्वारा इस समय। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए
सबसे पहले इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे कलाकार साथी अपने गायन प्रस्तुत करेंगी और लाडली बहनें पुष्प की वर्षा, शानदार पल, एक एक हाथ हवा में उठाकर अभिवादन कीजिए। पुष्प की वर्षा यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए।